जय हिंद मेरे प्यारे विद्यार्थियों। उपकार क्लासेस आरवीएल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग देखेंगे नंबर सिस्टम, संख्या पद्धति। हम लोग देखेंगे कांस्टेबल में जो भी क्वेश्चन पूछे गए हैं उसी टाइप के क्वेश्चन हम करेंगे और हम लोग बहुत अच्छे से सीखेंगे, ताकि अब यहाँ से जो भी क्वेश्चन बने बहुत ही आसानी से हम कर पाएँ। जिस भी टाइप के क्वेश्चन बनते हैं उनको हम करने की कोशिश करेंगे, लेकिन उसको जानने से पहले नंबर सिस्टम की कुछ बेसिक चीज़ें होती हैं जिन्हें जानना हमें अति आवश्यक है। तो आइए देखते हैं नंबर सिस्टम की बेसिक जानकारी। आइए, क्वेश्चन है, पहले तो आप देखेंगे प्राकृतिक संख्याएं क्या होती हैं। तो आप कहेंगे वे संख्याएं जो वस्तुओं की गणना करने में प्रयुक्त की जाती हैं उन्हें क्या कहते हैं? प्राकृतिक संख्याएं कहते हैं। जैसे 1 2 3 4 डैश, ये संख्याएं क्या होती हैं? प्राकृतिक संख्याएं होती हैं। और आपसे कही जाए बात कि पूर्ण संख्याएं क्या होती हैं, तो आप बोलेंगे यदि प्राकृतिक संख्याओं में हम जीरो को भी शामिल कर दें तो संख्या क्या हो जाती है? संख्या पूर्ण संख्या बन जाती है। आगे बात आती है कि जैसे कि हमने बताया कि जीरो को शामिल करते ही संख्या पूर्ण संख्या बन जाती हैं सभी। आगे बात आती है परिमेय संख्या। तो परिमेय संख्या क्या होती हैं? तो परिमेय संख्या की परिभाषा है जिसे हम P/Q में व्यक्त कर सकें, उन्हें हम परिमेय संख्या कहते हैं। जैसे कि हम इसमें आपको ध्यान देना है कि Q का मान कभी जीरो नहीं होना चाहिए। अगर जीरो हो गया तो संख्या परिमेय संख्या नहीं होगी। आगे देखेंगे इसमें, जैसे एग्जाम्पल में देख लेंगे क्या हो जाएंगी संख्याएं परिमेय संख्याएं। आपसे कह दिया जाए कि ये -5 जो है परिमेय संख्या है या नहीं है, या 6 परिमेय संख्या है या नहीं है, तो सीधे से हम कह सकते हैं इसके नीचे 1 लिख सकते हैं और यहाँ भी 1 लिख सकते हैं। तो संख्याएं क्या हैं? परिमेय संख्या है। चलिए आगे बताती है अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या क्या होता है? जिन्हें हम P/Q के रूप में व्यक्त ना कर सकें वे संख्याएं क्या होती हैं? अपरिमेय संख्या होती हैं। जैसे आपसे कह दिया जाए √3 या कह दिया जाए √5, √7, ये सभी संख्याएं कैसा है? बोलेंगे कि अपरिमेय संख्या है, क्योंकि हम रूट के नीचे यहाँ 1 नहीं लिख पाएंगे, इसलिए हम कह सकते हैं कि ये संख्याएं अपरिमेय संख्याएं हैं। एक बेटा बहुत क्वेश्चन पूछा जाता है कि पाई क्या है? पाई क्या है? तो आपका आंसर जो आना चाहिए तो बताना क्या होगा? ये पाई एक अपरिमेय संख्या है। क्या है? अपरिमेय संख्या है। लेकिन यहीं पे आपसे कह दे कि पाई का मान जो होता है 22/7, वो क्या है? तो आप बोलेंगे कि पाई का मान 22/7 एक परिमेय संख्या है। क्यों? क्योंकि P/Q के रूप में हम इसको व्यक्त कर सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे बात आती है, देखेंगे। नोट कर लिया आप लोगों ने? नोट कर लीजिएगा। आगे बात आती है सम संख्याओं की। सम संख्या क्या होती है? सम संख्याएं 2 4 6 8 ऐसे करके संख्याएं क्या होती हैं? सम संख्याएं होती हैं।
अब यहीं पे आपसे कह दिया जाए विषम संख्याएं, तो सम संख्याएं क्या होती हैं? जो दो से पूर्णतः विभक्त हो जाएं वे संख्याएं क्या होती हैं? आपकी सम संख्याएं होती हैं। आगे बात आती है विषम संख्याएं। विषम संख्या, विषम संख्याएं, तो विषम संख्याएं क्या होती हैं? विषम संख्याएं वे संख्याएं होती हैं जो दो से नहीं कटती हैं। जैसे कह दिया जाए 1, 2, बताना 2 विषम संख्या है या नहीं है? 2 विषम संख्या है या नहीं है? तो आपका आंसर आना चाहिए कि विषम नहीं है, ये क्या है? सम है। तो 1 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, डैश से संख्याएं क्या हो जाएंगी? विषम संख्याएं हो जाएंगी। ठीक है, विषम संख्याएं हो जाएंगी। आगे बात आती है अभाज्य संख्या। क्या आती है? अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या क्या होती हैं? तो अभाज्य संख्या जब कही जाए तो 2 हो गई, 3 हो गई, 5 हो गई, 7 हो गई, डैश। मतलब जो संख्याएं अपने से कटे या एक से कटे, कह सकते हैं एक से कटे या स्वयं से कटे, वो संख्या क्या होती है? अभाज्य संख्या होती है। चलिएगा नोट कर लीजिएगा। नोट डाल के लिखिएगा, पॉइंट नोट डाल के, केवल 2 एक सम अभाज्य संख्या है। केवल 2 एक सम अभाज्य संख्या है। नोट करिएगा दोस्तों। अब एक क्वेश्चन बनता है यहां से अभाज्य से कि 1 से 100 तक में कितनी अभाज्य संख्या है? तो आपका आंसर क्या आएगा? 1 से 100 तक में कितनी है? 25 संख्याएं हैं। ठीक है, कौन कौन सी संख्याएं हैं देखेंगे। जैसे 2 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया, 11 हो गया, 13 हो गया, 17 हो गया, और 19 हो गया, 23 हो गया, 29 हो गया, 31 हो गया, और 35 हो गया, 41 हो गया, 43 हो गया, 47 हो गया, 53 हो गया, 59 हो गया, 61 हो गया, 67 हो गया, 71 हो गया, अगली आगे 73 हो गया, 79 हो गया, 83 हो गया, अगली आती है कि 89 हो गई, और 97। इतनी संख्याएं क्या होती हैं? आपकी जो संख्याएं होती हैं 1 से 100 तक में अभाज्य संख्याएं होती है। काउंट करेंगे क्या 25 हैं? तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25। तो दोस्तों हैं 25 संख्याएं। तो आपको यहाँ से ध्यान देना होगा कि 1 से 100 तक में कितनी संख्या होती है अभाज्य, तो आपका आंसर आएगा 25 होती हैं। लेकिन यहीं से कह दे 1 से 50 में कितनी अभाज्य संख्याएं होती हैं, तो आपका आंसर आना चाहिए 15। ये डायरेक्ट क्वेश्चन बनते हैं बेटा। ठीक है, चलिए
अब आपको हम एक ट्रिक बताएंगे कैसे निकालेंगे कि कितनी अभाज्य संख्याएं किन किन के बीच में आती है। यहाँ तो आपने जोड़ लिया डायरेक्ट की संख्याएं 1 से 100 तक में 25 आती हैं, लेकिन आपसे पूछ सकता है 10 से 30 तक में कितनी संख्या आएंगी, तो क्या आप काउंट करने का आपके पास टाइम होगा? तो बोलेंगे बिल्कुल नहीं सर, क्योंकि वहाँ पे टाइम सीमित होता है। आपको टाइम के अंदर करना होगा क्वेश्चन को। तो देखेंगे कैसे काउंट करेंगे, आइए देखते हैं। उसके लिए क्या आपको ट्रिक याद करना पड़ेगा। 44, 22, 32, 23, 21। क्या ट्रिक है? 44, 22, 32, 23, 21। तो देखो जोड़ लो यहाँ से 4 4 8, 8 2 10, 10 2 12, 3 15, 15 2 17, 17 3 20, 20 और 3 3 ये और 2 ये 5, तो कितना हो जाएगा? 25। फिर से काउंट कर लीजिएगा। 2 4 4 8, 2 10, 10 2 12, 12 3 15, 15 2 17, 17 3 20, 20 और ये 5 कितनी हो जाएंगी? 25। तो टोटल निकल के देखो इसमें भी 25 आ रहे हैं। यहाँ से आप देखेंगे इसका मतलब क्या है, इसे काउंट करेंगे आप 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100। ठीक है, तो यहां से आपको करना क्या है, जैसे आपसे कह दिया जाए 10 से 40 के बीच में कितनी संख्याएं हैं अभाज्य, तो 10 से 40 के बीच में, तो यहाँ आपको क्या करना है, बीच में कह रहा है ना, तो यहाँ देखेंगे ये 10 हो गया, 20, 30, 40, इनके बीच की बात कर रहा है, तो आप डायरेक्ट कहेंगे 6 संख्याएं। ठीक है, इसी प्रकार से कितनी भी संख्याओं के बीच से पूछ ले आप बताने में सक्षम हैं। तो नोट कर लीजिएगा एक ट्रिक आप। दोस्तों नोट हो गया होगा। अब हम लोग देखेंगे आइए देखेंगे आगे। हम लोग देखेंगे विभाज्यता के रूल, विभाज्यता के नियम जो बहुत पूछे जाते हैं उनको हम लोग देखेंगे। विभाज्यता के नियम, सबसे पहले देखेंगे 2 का नियम। 2 से विभाज्यता का नियम क्या होता है, तो 2 से विभाज्यता का नियम होता है यदि दी गई संख्याओं के इकाई के स्थान पर 2 आ जाए या 0 कह सकते हैं आ जाए, तो संख्या क्या होती है, कट जाती है। क्या होता है, जैसे लिख दिया जाए, क्या ये संख्या 2 से कट रही है, तो बोलेंगे आप 0 आ गया या 2 आए इकाई अंक पे, तो आप क्या कहेंगे, संख्या जो है कि 2 से कट रही है। तो संख्या 2 का रूल क्या कहता है कि इकाई अंक पे 0 या 2 आ जाए तो संख्या क्या होती है, पूर्णतः कट जाती है 2 से। 3 का रूल क्या कहता है, 3 का रूल कहता है दी गई संख्याओं का योग यदि 3 से कट रहा है तो संख्या पूरी 3 से कट जाएगी। जैसे ये दिया हुआ है, आपको दिया है 1333, क्या ये 3 से कट रहा है, तो काउंट करेंगे आप दिए गए अंकों का योग, जोड़ेंगे 3 3 6 3 9, 9 1 10, ये अंकों का योग 3 से कट रहा है क्या, तो बोलेंगे नहीं कट रहा है, इसका मतलब ये संख्या भी क्या है, 3 से विभाजित नहीं है। तो यदि विभाजित होती तो क्या होता है, इनके अंकों का योग 3 से कट जाता। जैसे देखेंगे 2 4 3, क्या ये संख्या 3 से विभाजित है, तो यहाँ देखेंगे इनके अंकों का योग कर लेंगे, 4 2 6 3 9, क्या 9 3 से कट रहा है, बोलेंगे बिल्कुल कट रहा है सर, 3 बार कट गया। तो इसका मतलब ये जो संख्या दी गई थी आपकी 243, ये 3 से विभाज्य है। अगला रूल आता है इसी में, चार का। 4 का रूल क्या कहता है, 4 का
4 का रूल आपका कहता है, जैसे संख्या कोई दी जाए कि 15,436, 15,436 क्या 4 से विभाजित है, तो आपको 4 से विभाजित के लिए क्या देखना होगा कि इकाई के ये जो 2 अंक होते हैं, इकाई के केवल 2 अंक यदि 4 से कट रहे हैं तो वो संख्या क्या हो जाएगी, आराम से आपकी 4 से विभाजित हो जाएगी। क्या 4 से कट रही है, 4 9 36, इसका मतलब संख्या क्या है, 4 से विभाजित है। अगला देखेंगे, आता है 5 का रूल। 5 का रूल लिखेंगे, क्या होता है, 5 का रूल कहता है यदि दी गई संख्या के इकाई अंक पर क्या है, 0 या 5 आ जाए, क्या आ जाए, 0 या 5 आ जाए, तो वो संख्या क्या हो जाएगी, आराम से 5 से कट जाएगी। ठीक है, क्या रूल कहता है, दी गई संख्याओं के इकाई अंक पर यदि 0 या 5 आ जाएगा तो संख्या 5 से पूर्णतः कट जाएगी। देखो इकाई अंक पे 0 आ रहा है और 5 आ रहा है, इसका मतलब संख्याएं क्या है, 5 से पूर्णतः विभाजित हैं। आगे बात आती है 6 का रूल क्या कहता है। 6 का रूल कहता है, 6 को सबसे पहले तोड़ लेंगे 2 और 3 में, जो संख्या 2 और 3 से पूर्णतः कट जाएगी वो संख्या 6 से भी पूर्णतः कट जाएगी। जैसे कहेंगे, देखेंगे एग्जाम्पल दिया है, जैसे 14 59 26, आप इसको चेक करना, देखना क्या संख्या 6 से और 3 से कट रही है। 6 के लिए क्या रूल होता है, 3 से के लिए क्या होता है, दिए गए अंकों का योग जो है कटना चाहिए। आप देखेंगे 5 हो जाएगा, 5 5 10, 10 9 19, 19 और ये 6 कितना हो जाएगा, 19 और 6 25। यहाँ पे 3 से तो नहीं कट रहा है, एक बार फिर चेक करेंगे, 5 5 10, 10 9 19, 19 और ये कितना 8 है, सॉरी 8 था ना, 6 नहीं, 2 को भूल गए थे हम, 8 था, तो ये बिल्कुल कट जाएगा। ठीक है, अब यहाँ 2 का रूल क्या कहता है, दिए गए इकाई अंक, इकाई अंक मतलब ये इकाई अंक कहते हैं इसको, इकाई दहाई सैकड़ा ना, इकाई अंक क्या है, कितने कटना चाहिए, 2 से कटना चाहिए। तो आप देख पा रहे हैं 6 2 से कटता है, तो इसका मतलब ये संख्या क्या हो जाएगी, आराम से 6 से कट जाएगी। चलिएगा नोट कर लीजिएगा दोस्तों। चलिए अगला रूल आता है 7 का रूल। 7 का रूल क्या कहता है, जैसे कोई संख्या दी है, आपकी संख्या दी है, मान लो 24 29। 7 का रूल समझना, 7 का रूल काफी पूछा जाता है। 7 का रूल कहता है इकाई अंक पे जो संख्या हो इसका क्या कर दो, वर्ग कर दो, सॉरी 2 गुना कर दो। क्या किया जाता है, 2 गुना किया जाता है। तो 9 का 2 गुना कितना हो जाएगा, 18। इस 18 को घटा दो, इकाई अंक का 2 गुना कर दो और जो आए उस संख्या में घटाओ, तो यहाँ बचेगा 1, यहाँ बचेगा 1 और ये कितना 24। अब ये यदि 7 से कट जाए तो वो संख्या क्या हो जाती है, 7 से कट जाती है, पूरी संख्या क्या हो जाएगी, 7 से कट जाएगी। और नहीं हो रहा तो हम क्या करते हैं, एक बार और इकाई अंक को 2 गुना करके फिर उसमें घटा लेते हैं, देखते हैं संख्या कट रही है तो कट जाती है, वरना फिर वो संख्या हमारी, इसका मतलब 7 से कटने वाली नहीं है। अब आगे बात आती है 8 का। तो 8 का रूल क्या कहता है, 8 का रूल और 11 का रूल आपको बहुत ही काम देगा आगे नंबर सिस्टम में। अधिकांश क्वेश्चन जो है आपके 8 के रूल से और 11 के रूल से पूछे जाते हैं। तो यहाँ देखेंगे 8 का रूल क्या कहता है, 8 का रूल आपका कहता है कि दी गई संख्याओं के इकाई से 3 अंक यदि कट जाए, इकाई दहाई और सैकड़ा 3 अंक कट जाते हैं तो क्या होता है, 8 से विभाजित होता है। देखेंगे 8 से विभाजित का रूल क्या कहता है, जैसे दे दिया जाए आपका, तो वो 8 का इकाई कहता है ये 3 अंक कटने चाहिए। ठीक है, 3 अंक कटने चाहिए तो संख्या क्या होती है, 8 से विभाजित हो जाती है। और देखें जैसे 64 512, यहाँ ये 3 अंक क्या होने चाहिए, 8 से कटने चाहिए। तो क्या 8 से 3 अंक कट रहे हैं, भाग करके देख लेंगे, 8 छंग 48, बचा कितना यहाँ से
48 2 50 1 51 3 32 हुआ, 8 चौक 32। इसका मतलब क्या है, ये संख्या जो दी गई थी हमारी 8 से पूर्णतया कट रही थी, तो हमारा जो आंसर आएगा कहने के तात्पर्य कि ये संख्या क्या है, 8 से पूर्णतः विभक्त है। आपको फिर पूरी काटने की जरूरत नहीं पड़ती है। चलिए, बात समझ में आई। आगे रूल आता है 9 का, विभाज्यता का नियम आता है 9 का। 9 को भी देख लेना, क्योंकि 9 भी काफी पूछा जाता है। 9 का रूल कहता है कि दिए गए अंकों का योग, यहां पे ध्यान देना। अब कुछ बच्चे क्या करेंगे, देखेंगे जो संख्याएं 9 से कट जाती हैं, जो संख्याओं का योग कहेगा कि दिए गए अंकों का योग यदि 9 से कट रहा है तो वो संख्या भी क्या हो जाएगी, पूर्णतया 9 से कट जाएगी। अब जरूरी नहीं है कि जो संख्या 3 से पूर्णतया कटे वो 9 से कटे, लेकिन ये जरूरी है कि जो संख्या 9 से कटेगी वो जरूर से जरूर 3 से कटेगी। ठीक है, वो 3 से कटेगी। अब जिनका योग कर लेंगे, संख्याओं का जोड़ देंगे, 4 3 7, 4 3 7 2 9, 9 और 9 कितना 18। क्या 9 से कट रही है, तो बोलेंगे बिल्कुल सर 9 से संख्या कट रही है। तो नोट कर लीजिएगा 9 का व्यवस्था का रूल क्या होता है। अब आपका 9 का व्यवस्था का रूल हो गया है। आगे बात आती है 10 का, तो जानते ही हैं 10 में क्या कहता है, इकाई का अंक क्या हो जाए 10 में, 10 का कहता है इकाई का अंक 0 हो जाए तो संख्या क्या हो जाती है, कट जाती है। लेकिन अब यहीं पे 11 को जो सबसे ज्यादा पूछा जाता है, 11 का रूल बहुत पूछा जाता है। तो 11 का रूल क्या कहता है, सम विषम पे आधारित होता है। जैसे लिखा हो 71 27 362, 71 27 362। तो इसमें क्या होता है, यहां पे होता है कि सम और विषम में एक एक छोड़ के देखते हैं। देखो यहां इनका योग करेंगे, ठीक है, 7 2 9, 9 3 12, 12 2 14, 7 2 9, 9 3 12, 12 2 14। ठीक है, यहां आगे देखेंगे 7 1 7 और 6 को, 7 1 है, 7 8 हो जाएगा, 8 6 8 6 14। अब यहां पे देखो, आप सुनना जरा, यहां पे एक बार फिर काउंट कर लेते हैं, 7 2 9, 9 3 12, 12 2 14। ठीक है, 1 7 1 8, 8 6 14। ठीक है, बिल्कुल सही है। तो यहाँ रूल क्या कहता है, या तो 0 आ जाए या फिर 0 आए या 11 का कोई भी गुणज आ जाए। 11 का कोई भी गुणज आ जाए तो वो संख्या, दी गई संख्या क्या होती है, 11 से पूर्णतः कट जाती है। ठीक है, अब इतने रूल जानने के बाद आपसे कैसा भी क्वेश्चन आपसे पूछ ले एग्जामिनर, आप तुरंत लगा देंगे। कैसे, क्योंकि आपसे जैसे कह दिया जाए कि 78 से दी गई संख्या 78 से क्या विभाजित होगी या नहीं होगी, तो आप 78 का रूल तो जानते नहीं है, लेकिन यहीं पे क्या जानते हैं आप, 11 और 8 सॉरी 88 का रूल तो आप जानते नहीं हैं, लेकिन 11 और 8 का रूल जानते हैं, तो 88 का रूल आपसे आसानी से हो जाएगा। कैसे, 11 8 88। अब आपको इस 11 का रूल भी मालूम है और 8 का रूल भी मालूम है। कुछ क्वेश्चन कराते हैं दोस्तों, या फिर उससे पहले हम लोग इसके जो बेसिक चीजें हैं उनको पूरी ही जान लेते हैं, तब हम लोग देखेंगे आगे क्वेश्चन को बाद में। ठीक है, अब अगला एक चीज जो इंपॉर्टेंट पूछा जाता है इसमें, देखेंगे क्या है वो। इसमें पूछा जाने वाला है अब इकाई अंक पूछता है। इकाई अंक जो पूछता है, आपसे दे देगा संख्याएं 2 3 4 गुणे 6 8 9 गुणे 7 3 2 गुणे 5 6 4। अब आपसे पूछ लेगा इसमें इकाई अंक क्या होगा, तो आपको बेटा यहाँ पूरी संख्या से मतलब नहीं है। फिर
किससे मतलब रहेगा? इकाई अंक से, यहाँ से, इनसे। ठीक है, क्या करेंगे? यहाँ गुणा करेंगे 4 गुणे 9, 4 नवैया कितना? 36। अब इस 3 से मतलब नहीं है, किससे मतलब है? 6 से। अब इस 6 का गुणा कर दो किसमें? 6 का गुणा 2 में। 6 गुणे 2 कितना हो जाएगा? 12। अब 1 से मतलब नहीं, 2 से मतलब है। ठीक है, यहाँ 2 का गुणा फिर कैसे करोगे? 4 से। 4 दूनी 8। ठीक है, तो कितना आएगा? ये 8 आ जाएगा। तो यही आपको क्या हो जाएगा? इकाई अंक हो जाता है। ठीक है, आइए जैसे देखते हैं। अब यहाँ पे देखेंगे हम लोग, आपसे कह दिया जाए कि 2 6 5 गुणे 3 4 2 गुणे 6 9 8, इकाई अंक क्या होगा? तो यहाँ पहले आप 5 का गुणा 2 के साथ करेंगे तो कितना आएगा? 10। अब इस जीरो का गुणा किसी भी संख्या, चाहे जितनी बड़ी संख्या हो जाए, आप जीरो का गुणा किसी भी संख्या में देंगे तो जीरो ही आएगा। तो आपका जो आंसर आएगा कितना? जीरो ही आएगा। तो बोल सकते हैं इकाई का अंक क्या आएगा? जीरो आएगा। चलिए, दोस्तों कुछ सूत्र हैं, उनको हम लोग लिख लेंगे। योग पर आधारित महत्वपूर्ण सूत्र, योग संख्याओं का योग जैसे पूछता है तो उसके सूत्र कुछ हैं। योग पर आधारित सूत्र, इन्हें लिखने के बाद आपको योग वाले क्वेश्चन लग जाएंगे। तो नोट कर लीजिएगा। क्वेश्चन आता है, प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का योग। सूत्र क्या होता है? n+1/2। दूसरा है इसी में, प्रथम n सम प्राकृतिक संख्याओं का योग। इसके लिए सूत्र क्या होगा? n+1। आप नोट कर लीजिए, केवल सिर्फ आपके क्वेश्चन जब होंगे तो वहां से चीजें समझ में आपको आएंगी, इनका मतलब क्या होगा। बहुत आसानी से क्वेश्चन लगेंगे फिर दोस्तों। अगला है, प्रथम n विषम प्राकृतिक संख्याओं का योग बराबर होता है n²। क्या होता है? n²। अगला है, प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग। इसके लिए सूत्र होता है n+1 2n+1/6। अगला क्वेश्चन सूत्र है कि प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं के घनों का योग। इसके लिए सूत्र क्या होता है? n+1/2 पूरे की पावर क्या हो जाएगा? स्क्वायर। ठीक है, तो ये कुछ फार्मूले हैं, सूत्र हैं, जो कि आपको क्वेश्चन लगाते समय बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। नोट कर लीजिएगा दोस्तों, हम हट गए हैं ताकि आप लोग स्क्रीनशॉट ले लें या नोट कर लें। हो गया होगा दोस्तों। तो आज के लिए इतना ही रखेंगे और मिलेंगे हम अगली क्लास में। अब हम लोग क्या करेंगे, बेसिक चीजें जान लिए हैं,
अब केवल हम लोगों को क्वेश्चन करना रहेगा। तो कल हम लोग क्या करेंगे, अच्छे से क्वेश्चन नंबर सिस्टम के कर लेंगे और बेसिक चीज़ें आप कल पढ़ के आना, ताकि हम जब क्वेश्चन कराएंगे आपको चीज़ें बहुत अच्छे से समझ में आएंगी। तो आप लोग हमारे साथ बने रहिएगा, यकीन करिएगा हम पे, और हम आपको जितना भी कांस्टेबल में मैथ आती है, जितने भी टॉपिक होते हैं, उनको हम एक एक करके आप लोगों के बीच में रखेंगे और अच्छे से समझाएंगे, ताकि आप लोगों को पेपर में बहुत ही हेल्प मिल सके उनसे। तो यदि वीडियो आपको अच्छी लगी है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं, अपने ग्रुप में शेयर कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना रखते हैं, फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।